नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। भारत आज भी कस्बों और गांवों में बसर करता है। यदि गांव का व्यक्ति खुश है, किसान खुश है, तो उसका प्रभाव शहरों के बाज़ारों में दिखाई देता है, शहरों में दिखाई देता है। यही स्थिति कमोबेश सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी सिद्ध होती है। जो राजनीतिक परिदृश्य, जो राजनीतिक माहौल गांव में होता है, कस्बों में होता है, वही असर डालता है प्रदेश पर, शहरों पर। इस वक्त हम सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में हैं जगदीश धनगर जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ऊपर नंबर पर जगदीश धनगर जी हैं। बहरहाल कांग्रेस की क्या स्थिति है सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में, प्रदेश में क्या स्थिति है और कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, और चुनाव को लेकर, जब 3 महीने बाद चुनाव है, उसको लेकर क्या स्थिति है, आइए बातचीत करते हैं जगदीश जी से। जगदीश जी, बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। जगदीश जी, आप चूंकि फौजी भी हैं, आप सेना में रहे हैं और रिटायरमेंट लेकर आप जो है सेवा करने के लिए आए हैं देश की, आप कांग्रेस में हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जब आप फौजी से आप रिटायरमेंट लिया आपने और राजनीति में प्रवेश किया, तो क्या सोच कर आए, क्या मन में भावना थी? मेरा एक सिद्धांत रहा है कि जो जनता त्रस्त रहती है, दुखी रहती है, हम ग्रामीण प्रवेश में रहते हैं, कोई आदमी एक कूपन के लिए तरस रहा है, कोई कूपन के लिए, कोई बीपीएल कूपन बनाना है, किसी को एक पुलिस वाला परेशान कर रहा है। मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना गरीबपन है और इतने परेशान है, तो उन पे ये ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इन गरीबों के मसीहा बने, किसानों के मसीहा बने, उनकी दुख तकलीफ को समझे। क्योंकि जो हाई लेवल के लोग हैं वो किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, रोड पे, सड़क पे, खेत पर नहीं जा सकते। तो उनकी आवाज़ उठाने का हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स में एंट्री मारें और इन किसानों की और इनकी हित की बात करें, और इनके मुद्दे उठाने के बाद अगर हम राजनीति में एंटर नहीं होंगे तो हमारी कोई सुनेगा। ये आपने अच्छी बात कही कि राजनीति में आप आएंगे, चूँकि राजनीति में आप आते हैं तो पावर हाथ में आता है, शक्ति आती है और आप काम कर पाते हैं। लेकिन अमूमन जब व्यक्ति चाहता है जुड़ना तो वो सत्ता पर जुड़ना चाहता है। तो आपने भाजपा ज्वाइन नहीं की, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, जबकि सत्ता पक्ष तो भाजपा है इस वक्त। देखो, इसमें क्या है कि बीजेपी का एक हमेशा से ये सिस्टम रहा है, ये हाई प्रोफाइल की, किसानों की बात नहीं कर पाती है। यहाँ पे बीजेपी में ओनली क्या सिस्टम चलता है, हिंदू मुस्लिम। अब इस मध्य प्रदेश में 18 महीने की सरकार हो गई, किसान इतना परेशान होगा। जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार आई, तो कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम किया और किसानों के बारे में जो कर्जा माफी की बात करी, कर्जा माफ किया, बिजली हाफ की, गौशाला बनाई, वृद्धा पेंशन बढ़ाई, ये ऐसे काम थे जो किसी भी सरकार ने नहीं किए। आज बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिस गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, क्या उसके लिए एक गौशाला बनाई क्या बीजेपी ने? कांग्रेस के कमलनाथ जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने 1100 गौशाला बना दी। तो कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है। तो कमलनाथ जी के अंदर इस जनता का विश्वास है और आस है कि जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही ऐसी जन कल्याणकारी घोषणाएं कर रहे हैं, और ऐसी जन कल्याणकारी घोषणाओं को करके उन्होंने किसानों को और गरीबों को दिखाया है। तो मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में कमलनाथ जी की सरकार बन रही, और मेरा कांग्रेस से मैं समर्पित रहा हूं। मेरी आस्था कांग्रेस के अंदर थी। क्यों? कि कांग्रेस में ऐसे अच्छे लीडर थे। इंदिरा गांधी जी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जब लड़ाइयां लड़ी, बांग्लादेश को अलग कर दिया। कितना जज्बा होगा उनके पास, और कितनी ताकत होगी और कितनी हिम्मत होगी। आप प्रभावित हैं कांग्रेस से, इसलिए ये फर्क है। कांग्रेस के काम, उनको काम करने की शैली। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, संचार क्रांति लाए, जिसके बारे में बीजेपी ये बोलती थी कि ऐसा संभव नहीं, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया।
नीतीश जी, मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इस बार जनता जो राष्ट्रीय नेता है उसको देखकर वोट देगी? क्योंकि यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं हरदीप सिंह जी और लगातार वो काम भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर वोट देने की चाह रखती है जनता, या वो चाहती है कि सरकार बदले? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे अलग है। राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों में भी कांग्रेस अपने अच्छे परफॉर्मेंस में है, लेकिन जब यहाँ स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हमारे विधानसभा में तो हमारी सुहासरा विधानसभा से कांग्रेस हमेशा जीती रही। कांग्रेस जीती, हम भी हरदीप जी के साथ थे, उनको जिताया, लेकिन उनकी मंशा एक रही कि मैं मंत्री बनूं। तो उन्होंने मंत्री बनने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ठुकराया और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। तो उनकी ये मंशा रही थी, जब वो भी एक गरीब थे तो उनको ये मंशा रही है कि मेरे को ये सायरन कब बजे और आवाज कैसे आए, मैं मिनिस्टर कब बनूं। इस लालसा में उन्होंने 35 करोड़ लिए, बिक गए। हमारी नहीं, पूरी विधानसभा के जितने भी किसान थे आज उनका कर्जा माफ हो रहा था। 50,000 तक के कर्जे माफ हो गए थे, गौशालाएं बननी शुरू हो गई। उन किसानों के साथ कितनी जाती हुई होगी साहब, कितना दर्द है उनके अंदर कि आप एक तो बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है और उसको कल छोड़ दो, फिर भी मान लिया कि आप गए, लेकिन उनका ये वादा था कि मैं बीजेपी में इसलिए जा रहा हूं कि कमलनाथ जी मेरी नहीं सुन रहे, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, चले गए। क्या आपने किसानों की बात वहां जाके करी क्या शिवराज सिंह जी से? क्या किसानों का कर्जा माफ करवाया? हरदीप सिंह जी ने जब बोला था कमलनाथ जी को कि साहब मैनिफेस्टो में ये डालो कि अपनी सरकार बनती है हम गौशाला बनाएंगे, कमलनाथ जी ने उनकी बात मानी। हमारे कैंपुर क्षेत्र में जब अतिवृष्टि हुई थी, पूरे खेत भर पड़े थे पानी से, हरदीप सिंह जी ने बोला साहब हमारे क्षेत्र में आना है और आपको किसानों का कर्जा माफ करवाना है और मुआवजा देना है। कमलनाथ जी उनके कहने से हमारे क्षेत्र में आए, उनको साथ में बिठाया और कमलनाथ जी का एक वक्तव्य आया था कि सर्वे वर्वे नहीं कराना, इन फाइलों का पेट बाद में भरता रहेगा, पहले मेरे को किसानों की उनकी राहत देना है और बीमा मुआवजा देना है। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। बहुत फोकस अगर हम बात करते हैं, इस वक्त सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनसे आपको लगता है कि इन समस्याओं से त्रस्त होकर जो है वो कांग्रेस को वोट देगी जनता? देखिए, इस क्षेत्र की समस्याएं ऐसी है कि अभी बारिश हुई है, अब किसानों की फसलें सब सूख चुकी है, लेकिन मंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। वो पुरानी बातें लेके आते हैं कि हमने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना चालू करी, ये 5 साल से बोल रहे हैं साहब। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री हैं वो तो कह चुके हैं कि हम मुआवजा देंगे। सर मुआवजा देंगे कब? जब पिछली बार पीला मोजक का रोग आया था, हमने धरना प्रदर्शन किया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अब आप बोल रहे हो कि सब पता है, अब आप सर्वे कैसे कराओ? आप बोल रहे हो कि हम सर्वे कराएंगे, आपके पटवारी सब हड़ताल पर बैठे हैं, किससे सर्वे करवाओगे आप? तो मुआवजा कैसे दोगे किसान के? तो सैटेलाइट सर्वे हो जाता है, सिस्टम हो गया। लेकिन सर उसका अभी तक उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया ना कि हम मुआवजा सैटेलाइट से, यानी कि अब आप जान रहे हो कि कंप्यूटर से सब कुछ काम हो रहा है, तो 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए 1 मिनट में क्लिक दबाओ और मुआवजा दे दो, हम भी अच्छी बात मान रहे। दूसरा, यहाँ के क्षेत्र हरदीप सिंह जी से ये आस रखते हैं कि अब वो उनके हर हाई लेवल में अच्छी पकड़ हो गई, बोल रहे मेरे शिवराज सिंह जी अच्छे हैं। साहब एक उद्योग धंधा नहीं लगा सके, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं बात करी क्या कि मैं एक यहाँ पे उद्योग धंधा लगा लूँ, किसानों की बात कर लूँ? उनको सिर्फ अपने से पड़ी है, उनको अब लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं रही, उनको पैसे की लड़ाई और पैसे के लिए लड़ रहे। कोई तो विकास किया होगा मंत्री जी ने। मैं बोल रहा हूं सर, मंत्री जी मेरे साथ डिबेट में आ जाए, हरदीप जी से मेरी डिबेट करा दो और वो बोल दे कि मैंने ये विकास किया। विकास क्या किया? सड़क बनाई, पैसा खाया।
अपने उद्योग धंधे कहां लगाएं वो किया, अपनी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ाएं वो किया, उन्होंने अपना काम किया। वो किसान के बारे में या आम जनता के बारे में ये बोल दे कि मैंने ये काम किया, मेरी एक अच्छी उपलब्धि गिना दे, तो मैं मान जाऊंगा। जगदीश जी, चलिए, अगर आप चूंकि शहर में आसपास जो ये चर्चा है कि आपको टिकट मिल रहा है कांग्रेस से, टिकट यदि आपको मिलता है तो आप जीतेंगे, ये कैसे, क्या विश्वास के साथ में आप कह सकते हैं कि आप जीत जाएंगे? देखो, ये तो जनता निर्भर करती है, जनता चुनाव जिताती है, लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि इस क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है। वो एक सैनिक में और एक गद्दार में फर्क जानती है कि जो आदमी अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बनाया और उनको मंत्री बन गए, वो ये जनता के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है। लेकिन आज भी जनता इसलिए तरसत है कि वो चाहती है कि एक सैनिक आए, और एक सैनिक के हाथ में अगर कमांड जाएगी तो सैनिक जिस तत्परता के साथ सेना पर लड़ता है वो अपने हक के लिए लड़ेगा। और उसका ताजा उदाहरण जनता ने ये दिया कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, उन्होंने मेरे को 9,800 वोटों से चुनाव जीता के मेरे ऊपर मेहरबानी करी। बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं। क्या करेंगे आप विधानसभा क्षेत्र के लिए? आपके दिमाग में क्या योजना है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या देने वाले हैं यदि आप जीत जाते हैं? देखिए, कमलनाथ जी की जो मंशा है, कमलनाथ जी जो चाहते हैं कि किसानों का भला हो, गरीब का भला हो, उनका बिजली का बिल माफ हो, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, तो मैं उनको चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी लागू करवाएंगे। और इस क्षेत्र में कमलनाथ जी से हम ये बोल के उद्योग धंधे की बात करेंगे कि उद्योग कहाँ पे स्थापित किया जाए। दूसरी बात, मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि ये देश स्वास्थ्य और शिक्षा पे डिपेंड करता है। अब बीजेपी के शासन में जितने भी स्कूल बन गए वो सब सरकारी स्कूल, ठेकेदारी पद्धति, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का आदमी जो मंदसौर से 40 किलोमीटर क्षेत्र में बाहर दूर रहता है, क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है? सरकारी स्कूल के अलावा उसके पास क्या गारंटी है? क्योंकि सरकारी स्कूल तो इन्होंने लगभग बंद करने की कगार पे आ गए सर। तो ये मैं ये चाहता हूँ, मेरे को यहाँ की जनता ने जैसे चुना, तो शिक्षा पद्धति को कैसे बढ़ाया जाए, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट कैसे हो स्कूलों का, और जो अस्पताल है सरकारी उनकी क्या क्या सुविधाएं दी जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर दो चीजें इस देश में अच्छी हो गई तो यहाँ की जनरेशन और आने वाले दिनों में ये पढ़ाई करने वाले बच्चे अपने आप डेवलपमेंट हो जाएंगे, और जो माता पिता पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। आम जनता का सबसे बड़ा दर्द है जगदीश धनखड़ जी कि जो भी सत्ता में आता है वो कमीशन के खेल में लग जाता है, वो भ्रष्टाचार में लग जाता है, वो अपने घर और अपनी इंडस्ट्री बनाने में लग जाता है। क्योंकि आप फौजी हैं, आप आएंगे तो किस दृश्य की कल्पना हम कर सकते हैं? देखो, मैं ये चाहता हूँ कि जो आदमी काम करे उसको, आप सरकारी कर्मचारी है, आप अपना काम ईमानदारी से करें तो जनता खुश। अगर एक पटवारी है, वो नामांतरण में अगर उस आदमी से 200 रुपया नहीं ले, उसको पेमेंट मिल रही है, वो अपनी ईमानदारी से काम करे तो किसान भी खुशी और जनता भी खुशी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही हमें काम करना है, और अगर जितना जल्दी इस देश से और प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी तो ये देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा, और ये प्रदेश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। जगदीश जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। तो सुवासरा विधानसभा से जगदीश धनखड़ जी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं, और उनका ये मानना है कि यदि उन्हें टिकट मिलता है तो वो जीतेंगे, क्योंकि वो जनपद सदस्य के रूप में वो जीत चुके हैं यहाँ पर। और बड़ा मुद्दा ये है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले हैं, वो आम लोगों की समस्याओं के लिए काम करने वाले हैं। बहरहाल ये उनका वादा, ये उनका इरादा,
ये विश्वास कितना सच होता है, उन्हें टिकट मिलता है या नहीं, टिकट मिलता है तो जीतते हैं या नहीं, और जीतने के बाद क्या वाकई वो अपनी इस बात पर वाकई कायम रहते हैं, ये हम सब देखेंगे और देखने वाली बात भी यही होगी। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।